नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई 2019 ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दौरान में भारत के इसरो ने GSLV मार्क 3 रॉकेट के जरिए और सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। इस चंद्रयान 2 का मेन एम था चंद्रमा के दक्षिण पोल के ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इसरो की कैपेबिलिटी को दुनिया को दर्शाना। साथ में इसके कुछ और भी एम थे। इस का एम ये था कि हम लोग एटमॉस्फेयर, चंद्रमा के आसपास के एटमॉस्फेयर में, चंद्रमा की सतह के ऊपर किस तरीके के मटेरियल हैं, किस तरीके के एलिमेंट अवेलेबल हैं, क्या मिनरल अवेलेबल है, उन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करना। साथ में चंद्रमा की 3D मैपिंग करना, उसकी टोपोग्राफी को समझना ताकि फ्यूचर के अंदर रिसर्च करने में, फ्यूचर के मिशन के अंदर हमको काम आए। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट भाग थे। एटमॉस्फेयर की रिसर्च के लिए था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या था? अगर हम लोग बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की ग्रेविटी में जब हमारा चंद्रयान 2 पहुंचता तो उसके अंदर से एक पार्ट निकलता जो कि चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाने लगता, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। ये ऑर्बिटर जो था वो चंद्रमा के आसपास रिसर्च करता उसके एटमॉस्फेयर की। साथ में था विक्रम। विक्रम जो है वो लैंडर है जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करता, और इसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलता। ये प्रज्ञान रोवर जो है, इसके बदौलत हम लोग थोड़ी दूरी पे जाकर वहां के मटेरियल, मिनरल, वहां की टोपोग्राफी क्या है उसको समझने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते। ये सारी चीजें हम लोग चंद्रयान 2 के जरिए करने वाले थे। बट हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि 6 सितंबर 2019 ये वो तारीख थी जिस दौरान में हमको एक दुखद घटना देखने को मिली, जिस दौरान में हमारा जो चंद्रयान था, जो विक्रम लैंडर था, वो अपनी बिल्कुल परफेक्ट ट्रेजेक्टरी पे चल रहा था, पर बिल्कुल आखिरी समय पे आते आते इसकी ट्रेजेक्टरी बिगड़ी और उसके बाद हमारा कनेक्शन टूटा, जिसके बाद में विक्रम ने एक क्रैश लैंडिंग कर दी। के बाद हम लोग को लगा शायद चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो गया, जिस दौरान में पूरे देश के लोगों का दिल टूटा। बट हम लोग भूल गए कि चंद्रमा के आसपास अभी भी चंद्रयान का ऑर्बिटर घूम रहा है। जब ये ऑर्बिटर घूम रहा है तो वो वहां के एटमॉस्फेयर के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च अभी अभी इस ऑर्बिटर ने की है। पर उसके पहले इस ऑर्बिटर को समझो, ये ऑर्बिटर है क्या। ये ऑर्बिटर जो है वो चंद्रमा के आसपास घूम रहा है 100 किलोमीटर की हाइट पे। इसका वेट जो है वो 2379 kg है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 2015 के अंदर बनाया गया, बाद में इसे इसरो को दे दिया गया, और इसरो अब इसे चंद्रयान 2 के अंदर यूज कर रही है। इतना ही नहीं, इसके अंदर 8 अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर से एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो गैस वगैरह को जज करने में काम आता है, सिंपल शब्दों में, क्योंकि ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये मास बाय चार्ज का रेशियो निकालता है और उसके जरिए हमको पता लगता है कि कौन सी गैस अवेलेबल है। तो गैस को डिटेक्ट करने के लिए ये चेस्ट 2 करके इंस्ट्रूमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। चेस्ट 2 क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। इसने रिसेंटली इसी स्पेक्ट्रोमीटर की बदौलत चंद्रमा के एग्जॉस्फेयर के अंदर आर्गन 40 को कुछ ऐसी जगह पर ढूंढा है जो हमको नहीं पता थी, तो उसको ही हम लोग समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट, PPT, PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना है तो आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कोड जो यूज करना है वो है SRC10, और इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर अवेलेबल है। लगभग 20% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा 16 जनवरी तक विद द कोड SRC10। ठीक है, तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। मामला कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने आर्गन को रिसर्च किया है, हम लोगों ने आर्गन को चंद्रमा के एग्जॉस्फेयर के अंदर पाया है। एग्जॉस्फेयर क्या होता है? किसी भी प्लेनेट की बात करो या फिर मून वगैरह की बात करो, तो यहां पर क्या होता है, आसपास जिसमें हवा होती है तो एटमॉस्फेयर बनता है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। जो भारी गैस है वो नीचे है, जो हल्की गैस है वो ऊपर है, जिसके कारण से अलग अलग लेयर बन जाती है। धरती के ऊपर आप ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर देखते हो, और सबसे बाहर एग्जोस्फेयर देखते हो। उसी तरीके से चंद्रमा के ऊपर भी सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे एग्जोस्फेयर कहा जाता है। इस एग्जोस्फेयर के अंदर आर्गन की मात्रा मिली है। आर्गन की मात्रा पहले से हमको पता थी, पर ये आर्गन कहां से आया पहले ये समझो। अगर हम लोग देखें तो चंद्रमा की सतह के ऊपर शुरुआत के 10 मीटर के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा कि K10 यानी कि पोटेशियम 40 देखने को मिलता है।
पोटेशियम 40 जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है उसका, और उसके बाद आर्गन 40 बनता है। आर्गन 40 अपने आप में एक नोबल गैस है जिसकी कोई खुशबू नहीं है और इसका कोई कलर भी नहीं है। ये क्योंकि नोबल गैस है तो ये ऊपर उठती है, डिफ्यूज होती है ऊपर की तरफ और एग्जॉस्फेयर के अंदर जाती है। एग्जॉस्फेयर के अंदर आर्गन अवेलेबल है, ये हमको पता था विद अपोलो 17 मिशन और LADE मिशन के जरिए। पर हमको इन मिशन के बाद में यह पता था कि आर्गन जो है वो चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन पे अवेलेबल है, मतलब इक्वेटर के आसपास वाले रीजन के अंदर एग्जॉस्फेयर में आर्गन अवेलेबल है। हमको यह पता था, चंद्रयान ने यह बताया है कि ये केवल इक्वेटर वाले रीजन पे अवेलेबल नहीं है, ये -60 से लेके +60 वाले रीजन में, मतलब 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री साउथ के बीच में, मतलब मिड लैटिट्यूडनल रीजन के बीच में एग्जॉस्फेयर के अंदर आर्गन की मात्रा अवेलेबल है। ऐसा हम लोगों को इस रिसर्च के अंदर पता लगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पहली ऐसी रिसर्च है जिसमें ऐसी चीज पता लगी है और ये जियोफिजिकल रिसर्च लेटर के अंदर भी अलग से लिखा गया है। इतना ही नहीं, आप एक और चीज देखो कि इसने ये भी बताया है कि चंद्रमा के ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या होता है। आप देखते हो तो यहां पर हम लोगों को एक धरती दिखती है, इस धरती के आसपास चंद्रमा गोल गोल घूमता है, रिवॉल्व करता है। इस चंद्रमा के साथ में जो धरती है, ये धरती खुद जो है ये सूरज के आसपास गोल गोल रिवॉल्व करती है, जिसके कारण से सूरज की रोशनी कई बार चंद्रमा पे आती है, तो चंद्रमा के ऊपर कभी दिन होता है तो चंद्रमा के ऊपर भी कभी रात भी होती है। कि चंद्रमा की रात के समय पे वहां पर चांद नहीं, वहां पे धरती दिखती है, तो चंद्रमा में भी दिन होता है, चंद्रमा में भी रात होती है, मतलब वहां पर भी दिन चेंज होते हैं। अब दिन के किस समय पे क्या होता है, किस समय पे आर्गन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, किस समय पे कम है, वो भी इस रिसर्च के अंदर बताया गया है, जिसके अंदर सनराइज और सनसेट के समय, डॉन और ट्विलाइट के समय हम लोगों को आर्गन 40 की मात्रा जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, सनराइज और सनसेट के समय। वहीं डे साइड में जब दिन हो या फिर नाइट हो, उस समय पर आर्गन की मात्रा मिनिमम और कम होती हुई दिखेगी। इतना ही नहीं, टाइम के अनुसार तो ही, साथ में जगहों के अनुसार भी आर्गन चेंज होता है। किसी जगह पर आर्गन जो है वो बहुत ज्यादा बल्ज के फॉर्म में अवेलेबल है तो किसी जगह पे नहीं है। जहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल है उसे कहा जा रहा है आर्गन बल्ज, और इसी चीज को कहा जा रहा है कि आर्गन जो है वो स्पेशल हेट्रोजिनिटी में है, मतलब अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग मात्रा में अवेलेबल है, होमोजीनियस अवेलेबल नहीं है बल्कि हेट्रोजीनियसली अवेलेबल है। ये सब कुछ हम लोगों ने ऑर्बिटर के ऊपर जो चेस्ट-2 है उसके जरिए पाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। और दोस्तों अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स हाई टाइम, अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक के ऑफर अवेलेबल है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। आप देखो आपके जो फेवरेट टीचर थे वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, पिछली बार 1/4 से ज्यादा बच्चे अनअकैडमी से सिलेक्ट हुए थे। अनअकैडमी से सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर टॉपर्स निकलते हैं। टॉप 2 से लेकर टॉप 10 रैंक के अंदर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 50 के अंदर आपको 17 बच्चे अनअकैडमी के द्वारा देखने को मिलेंगे। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बेस्ट एजुकेटर है, जहां पर बेस्ट स्टूडेंट है, जहां पर रिजल्ट अच्छा है, साथ में यहाँ पर फैसिलिटी अच्छी है। यहाँ पर आप ऑफलाइन के मुकाबले बहुत बेनिफिट देखोगे, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि आपको एक टीचर दे दिया जाता है एक सब्जेक्ट के लिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको उसी से पढ़ना है, चाहे आपको जमे ना जमे, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन वाले के लिए या फिर जो जॉब करते हुए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो एक नई दुनिया अनअकैडमी ने क्रिएट की है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है कि क्लास लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डेड अटेंड कर लोगे। तो काफी फैसिलिटी अनअकैडमी द्वारा दी जा रही है, और ये तो मैंने बहुत ही कम गिनाई है, ऐसी कई सारी फैसिलिटी मिलेगी। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और आपको कोड का यूज करना होगा SRC10, जिसके बाद आप लोगों को पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।